तरह की हड़बड़ाहट नज़र आई पूरे के पूरे मामले में। ज़ाहिर बात है कि जो संजय सिंह है इस बात से खफा हैं कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, गलत तरीके से उनको जो है सलाखों के पीछे डाला गया। इस बात से वो खासे नाराज़ हैं और इसीलिए उन्होंने अब तक जो है ज़मानत की अर्जी दाखिल की है। तो वही रुख उन्होंने यहाँ पर कोर्ट में भी इख्तियार किया हुआ है। वो जब भी कोर्ट आते या जाते हैं, जब भी मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो अपने केस को लेकर जवाब नहीं देते। वो यहाँ पर अडानी और मोदी इन सब चीज़ों को लेकर बयान देते हैं और कहते हैं मैं नहीं डरता, यहाँ मोदी जी डरते होंगे बाकी लोगों से, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता। जी बिल्कुल, इस खेल को हमें समझना होगा कि अगर ये सिर्फ शराब घोटाले का मामला होता तो अभी तक ये इसका फैसला आ गया होता, लेकिन पूरी तरीके से ये मामला जो है वो खींचने का प्रयास है और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले ये मामला जो है वो खत्म नहीं होने वाला और चुनाव को लेके जो रणनीति है वो साफ तौर पे इसमें। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज एक बार फिर से बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, क्योंकि थोड़ी ही देर में संजय सिंह अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचने वाले हैं। और बता दें कि 54 दिन जेल में बिताने के बाद संजय सिंह आज पहली बार जमानत के लिए अदालत के आगे खड़े नजर आएंगे। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट हिदायत नहीं देता तो संजय सिंह लगातार गिरफ्तारी को चुनौती देते रहते, जमानत के लिए अर्जी दायर नहीं करते, और आखिरकार क्या वजह है, क्यों संजय सिंह जमानत के लिए अर्जी दायर नहीं करना चाहते? क्या वो बार बार गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जांच एजेंसियों को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर आने की जरूरत ही नहीं है और वो जेल में रहते हुए ही जांच एजेंसियों का सामना कर सकते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि संजय सिंह को लेकर आज आखिरकार अदालत क्या आदेश दे सकती है और क्या आज संजय सिंह जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे या फिर सिसोदिया की तरह अब वो भी सीधे सीधे नया साल भी जेल में मनाने वाले हैं। यहाँ पर मेरे साथ सबसे पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हैं, उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि लगभग 54 दिन संजय सिंह जेल में बिता चुके हैं। सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हिदायत नहीं देता तो क्या वो गिरफ्तारी को ही चुनौती देते रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि जब भी कोई आरोपी के तौर पर जेल जाता है तो वो जमानत के लिए अर्जी दायर करता है। संजय सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो बार बार गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं और हाई कोर्ट खुद इस बात को कह चुका है कि जब तक निचली अदालत में फैसला ही नहीं आया है तो आप आखिरकार उच्च अदालत की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? तो क्या ये संजय सिंह की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर वो जानबूझकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं जांच एजेंसियों को नीचा दिखाने के लिए? देखिए, बिल्कुल संजय सिंह के बारे में आपने सही कहा। पहले भी जो अदालत ने यही बात कही थी कि आप सब बात छोड़िए, आप जो जमानत के लिए अर्जी दीजिए और उस पर जिस तरह की जो है कार्रवाई अदालत करती है उसका आप सामना कीजिए। लेकिन उससे पहले जिस तरह की हड़बड़ाहट नज़र आई पूरे के पूरे मामले में, जाहिर बात है कि जो संजय सिंह है इस बात से खफा हैं कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, गलत तरीके से उनको जो है सलाखों के पीछे डाला गया। इस बात से वो खासे नाराज़ हैं और इसीलिए उन्होंने अब तक जो है ज़मानत की अर्जी दाखिल नहीं की थी। 55 दिन के आसपास लगभग उनको सलाखों के पीछे हो गए, जेल में हो गए और ऐसे में आज जब सुनवाई होगी तो बाकी इस पर निगाहें न सिर्फ आम आदमी पार्टी की हैं बल्कि तमाम सारे कह सकते हैं कि उन लोगों की भी लगी हुई है जो लगातार जो है संजय सिंह के साथ में रहें, समर्थन में रहें और ये बात कहते रहें कि भाई संजय सिंह को गलत तरह से गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी को जो है जो है उनको बदनाम करने की साजिश ये पूरी रची गई है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यही होगी कि अदालत आज क्या कुछ कहती है। और सबसे बड़ी बात की जैसा कि हम लगातार चर्चा भी करते रहे हैं कि ईडी से भी पूछा गया कि भाई आपने किस बिना पर इनको गिरफ्तार किया है, क्या सबूत आपके पास हैं, किन किन चीज़ों के तहत आपने इनके ऊपर जो है धाराएं लगाई हैं, वो क्या क्या चीज़ें आपके पास है। तो कुल मिलाकर अब ईडी भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, दस्तावेज नहीं रख पाए तो ये मान के चलिए कि ईडी के ऊपर भी तमाम तरह के सवाल अब खड़े होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि संजय सिंह ने पहली शुरुआत से ये बात कही कि उनको जो गिरफ्तार किया गया वो गलत तरह से किया गया, इसीलिए उन्होंने शायद अब तक जो अर्जी नहीं दी होगी। साथ में जो एक और एंगल भी इसका है वो ये है कि भाई हो सकता है संजय सिंह कहीं ना कहीं जो समर्थन है लोगों का वो और ज़्यादा चाह रहे होंगे कि देखिए मेरे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, इसीलिए मैं जेल के अंदर हूँ और मुझे बिना किसी कसूर के, बिना किसी गुनाह के मुझे अंदर डाल दिया गया। तो ऐसे में कई तरह की चीज़ें, कई तरह के सवाल हैं, लेकिन फिलहाल आज उनका जवाब अदालत में मिलेगा कि क्या वाकई संजय सिंह जो है बाहर आ पाएंगे या फिर एक बार फिर उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अमन जी ने कहा कि आज वाकई में कोर्ट के फैसले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर बार बार अदालत के सख्त आदेश देने के बाद भी देखा जाता है कि संजय सिंह जब भी मीडिया के सामने आते हैं वो बयान दे ही देते हैं। और इसी सवाल के लिए मेरे पास दौलत है सहयोगी। दौलत, अदालत को लेकर के जिस तरीके से संजय सिंह उनके कहीं ना कहीं फैसलों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया को स्टेटमेंट ना दे, कितनी बार कहा गया है संजय सिंह से, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। जमानत की अर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ती है, तब वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से बार बार संजय सिंह अदालत के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि उनके इस कह सकते हैं कि जो अवहेलना वो लगातार कर रहे हैं, क्या इसमें जो उन्हें पद मिला हुआ है, जो आम आदमी पार्टी का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये घमंड के तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से बार बार अदालत के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं? सबसे पहले देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी ही यहाँ पर फंसी हुई है और ये बौखलाहट दिखाती है उन नेताओं की। वो लगातार अपने हाथ पांव मार रहे हैं कि वो कैसे भी करके जेल से बाहर आएं, और यहाँ पर क्योंकि वो लगातार ही अपने बयान जो हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देते रहे हैं, तो वही रुख उन्होंने यहाँ पर कोर्ट में भी इख्तियार किया हुआ है। वो जब भी कोर्ट आते या जाते हैं, जब भी मीडिया उनसे सवाल करती है, तो वो अपने केस को लेकर जवाब नहीं देते। वो यहाँ पर अडानी और मोदी इन सब चीज़ों को लेकर बयान देते हैं और कहते हैं मैं नहीं डरता, यहाँ मोदी जी डरते होंगे बाकी लोगों से, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता। तो इस तरीके का बयान दिखाता है कि कितने वो छटपटा रहे हैं कि वो बाहर आएँ, यहाँ पर फिर दोबारा अपना जो राजनीतिक सफर है उनका वो शुरू करें, क्योंकि बीजेपी के ऊपर भी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मैं फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी देखा जाए तो अभी फिलहाल बहुत बड़े संकट में है। लगातार बड़े नेता उनके जेल में जाते जा रहे हैं और जेल में जिस तरीके से सिलसिला उनका चल रहा है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी यहाँ पर बात आ सकती है। तो देखा जाए बौखलाहट यहाँ सभी नेताओं की देखी जा सकती है। दौलत, आपने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तो उन्हीं से जुड़ा एक सवाल लेना चाहूंगी कि शराब घोटाले में फंसी दिल्ली सरकार अब जल बोर्ड घोटाले में भी फंसती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे बीजेपी से जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे मांग की है, सीबीआई को एक पत्र लिखा है और उपराज्यपाल को भी इसमें शामिल किया है। वीरेंद्र सचदेवा नाम है इन अध्यक्ष का, और वो दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं, क्या लग रहा है 2024 तक ये पार्टी, ये सरकार कायम रह पाएगी? देखा जाए तो 2024 की जो उनकी राह है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुश्किल में नजर आ रही है कि पहले शराब नीति घोटाले में वो फंसे, उसके बाद अब एक दिल्ली जल बोर्ड का नया घोटाला सामने आ गया। पहले भी बीजेपी के लोगों ने जब ये आबाकारी नीति आई थी तो जमकर प्रदर्शन किए थे, अरविंद केजरीवाल के घर को घेर लिया था, बाकी नेताओं के घर को घेर लिया था। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से ये सभी नेता इसी नीति में फंसे और अब दिल्ली जल बोर्ड की बात यहाँ पर आ रही है तो दिल्ली जल बोर्ड के जो मंत्री हैं उनको घेरा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के घर तक के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार बीजेपी कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रही कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए या फिर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। तो देखा जाए 2024 की राह इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आम आदमी पार्टी के लिए अभी कुछ 6 महीने या 5 महीने पहले लग रही थी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे थे, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बयान दे रहे थे, तो अभी थोड़ा मुश्किल लगता है कि 2024 में कुछ फायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को होगा। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी अगर अपनी रिसोर्सों को अच्छे से इस्तेमाल करे तो यहाँ पर इन सब नेताओं को लेकर एक अच्छी खासी एक कैंपेन कर सकती है और लोगों के साथ जुड़ सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दौलत ने साफ तौर पर कहा कि जो इस वक्त आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा फंसती हुई बुरी तरह से नजर आ रही है। यहाँ पर मेरे सहयोगी शराज हैं, उनसे भी इस चीज को समझेंगे कि क्या आज संजय सिंह को अदालत से राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो लगभग 54 से 55 दिन जो है वो जेल में बिता चुके हैं। जमानत के लिए पहली बार अर्जी दायर की है। यहाँ पर क्या लग रहा है शराज कि ईडी के खिलाफ वो मजबूत दलीलें उनके वकील सोमनाथ भारती अदालत के सामने रख पाएंगे, जमानत मिलेगी या फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ेगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ेगी, क्योंकि इसी मामले में मनीष सिसोदिया जो है उनको 7 से 8 महीने का यहाँ पर अदालत भी कह चुकी है, ईडी ने भी कहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर संजय सिंह को देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मुलाकात का जरिया बने हैं दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया के बीच, लेकिन जो पूरा का पूरा घोटाला है उसमें संजय सिंह की संलिप्तता उतनी ज्यादा नहीं है। तो क्या इस आधार पर, क्योंकि ये बार बार जो पक्ष है वो उनके वकील
दलीलें रखा है अदालत के सामने, तो क्या इस दलील के आधार पर संजय सिंह को जमानत मिल सकती है? और ईडी को भी नोटिस पहले ही जारी कर चुकी है अदालत। जी देखिए, मनीष सिसोदिया के फैसले आने से पहले हम सब यही उम्मीद लगा रहे थे कि मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से फैसले से पहले कोर्ट के बयानात आते हैं कि मनीष सिसोदिया के जितने भी गवाह हैं वो टिक नहीं पाएंगे कोर्ट में, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट फैसला सुनाता है 7 से 8 महीने का वक्त देता है, तो मुझे लगता है इस तरह के बयानात अभी आते रहेंगे और कोर्ट के फैसले से आने से पहले हम कुछ भी ऐसा अंदाजा लगा के कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यानी कि आप कह रहे हैं कि आज संजय सिंह को राहत नहीं मिल पाएगी? जी बिल्कुल, इस खेल को हमें समझना होगा कि अगर ये सिर्फ शराब घोटाले का मामला होता तो अभी तक ये इसका फैसला आ गया होता, लेकिन पूरी तरीके से ये मामला जो है वो खींचने का प्रयास है और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले ये मामला जो है वो खत्म नहीं होने वाला और चुनाव को लेके जो रणनीति है वो साफ तौर पे इसमें नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से शहराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो जांच एजेंसी की कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी संजय सिंह के पक्ष को रखने के लिए उनके वकील अदालत के सामने मौजूद होने वाले हैं और ऐसे में देखना होगा कि क्या आज संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में राहत मिलती हुई नजर आएगी। जमानत अर्जी जो दायर की गई है उनके वकील की तरफ से, आखिरकार आज क्या कुछ फैसला यहां पर न्यायाधीश एमके नागपाल सुनाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।